हाँ, तो बच्चे अभी का हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। तो ये जो आपका लेक्चर रहेगा, हम इसे दो श्रेणियों में बांट लेंगे। पहले श्रेणी में हम सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के मीनिंग को समझेंगे और इसके क्या रीज़न है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसी तरह कैसे आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हो, हम ये चीज़ें कवर करेंगे। ये पहली आपकी श्रेणी रहेगी। दूसरी श्रेणी में हम ये देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का अभी क्या दौर चल रहा है, ठीक है। हम सिर्फ इस स्टडी को इंडिया तक सीमित नहीं रखेंगे, पूरे ग्लोबल लेवल पे देखेंगे कैसे प्राइवेटाइजेशन का जो काम है वो ज़ोर पकड़ रहा है। चलो, मैं शुरुआत करूँगा रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। 1990 तक भारत एक तरह की मिक्स्ड या हम कह लें सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। मतलब सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर था, चाहे वो कंपनीज ही क्यों ना हो, ठीक है। ज़्यादातर कंपनी सिर्फ सरकारी हुआ करती थी, ठीक है। 1990 आते आते इन सब लगभग इसमें से ज़्यादातर सरकारी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब होने लग गई, ठीक है। कुछ तो सरकारी कंपनीज ऐसी हो गई जो डूबने की कगार पर आ गई थी, ठीक है। इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि सरकार के कंट्रोल को कम किया जाए, ठीक है। कंपनीज़ में या रिसोर्सेस में सरकार अपने हिस्से को कम करती जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन इज़ अ टर्म दैट इज़ एम्प्लॉयड टू कन्वे अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़। ये वो टर्म है जिसके ज़रिए आप अलग अलग तरह के आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हो। द आइडिया दैट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली स्केच्ड दैट डी नेशनलाइजेशन, ठीक है। हम इसे एक सेंस में बोल सकते हैं डी नेशनलाइजेशन। मतलब इसका क्या है कि जब आप पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंटरप्राइजेस मतलब संस्थाएं वगैरह, तो जब आप पब्लिक मतलब सरकारी संस्थाओं को जब आप प्राइवेट हैंड्स में दे देते हो, हम इसे बोल देते हैं डी नेशनलाइजेशन। अनदर आइडिया इन इज वैल्यू ऑफ इज़ लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन। दूसरा आपका आइडिया है लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशंस विच अनलीश फोर्सेस ऑफ कंपटीशन, जिसकी वजह से बच्चे दूसरा जो आइडिया है उसके उस आइडिया के वजह से कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिकम वाइडर टू बी अंडरस्टूड नॉट merely इन द स्ट्रक्चरल सेंस हु ऑन द enterprises। सो इनके कहने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग इसके मीनिंग है। पहला मीनिंग तो यही है कि जब आप पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफ़र कर देते हो, या फिर दूसरा है इसका आइडिया है लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन, जिसके तहत आप कंपटीशन को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है। बट इन द सब्सटेंटिव सेंस how far the operation of an enterprises are brought within the discipline of market forces। बट अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जब आपकी जो इंटरप्राइजेस हैं या आपकी जो इकोनॉमी है वो मार्केट के कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। सभी एंटरप्राइजेस का जो कंट्रोल होगा वो मार्केट फोर्सेस के आधार पे तय होगा, ठीक है। मतलब मार्केट फोर्सेस ही तय करेंगी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी है, कब होनी है, क्या प्राइस रहेगा, ठीक है। For convenience, a distinction could be made between micro and macro and mega regulations। चलो हम देखें प्राइवेटाइजेशन के पीछे क्या मकसद था। पहला, टू कर्ब मोनोपोली, टू मोनोपोली स्टेटस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ब्रेड इन एफिशिएंसी। तो सबसे पहले रीज़न आपका प्राइवेटाइजेशन करने का यही था कि जो सरकारी संस्थाएं थीं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उनकी मोनोपोली थी, ठीक है, उनकी मोनोपोली थी। मोनोपोली के कारण मतलब एकाधिकार था, एकाधिकार के कारण बच्चे वो अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करने के ऊपर काफ़ी कम ध्यान दिया करते थे, इनएफिशिएंसी ज़्यादा थी। दूसरा, लैक ऑफ कम्पिटिटिवनेस, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे तो उनको किसी के साथ भी कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इसी कारण भी प्राइवेटाइजेशन को की ज़रूरत महसूस होने लगी। ब्यूरोक्रेसी,
इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSC, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, ठीक है, ये भी PSE की पुअर परफॉर्मेंस के लिए ज़िम्मेदार थी, है ना। मतलब जो भी आपने काम करवाना पैसे देकर करवा लो, ठीक है, जो भी बंदा रखवाना है अपना रखवा लो। तो इस तरह अगर आप करोगे तो आपकी जो संस्थाएं हैं या अपनी कंपनीज़ हैं वो चलेंगी नहीं, ठीक है। इसी तरह रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द PSC बाय वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिकम वेरी कॉमन इन डेवलप्ड कंट्री लाइक USA एंड UK। इंडिया ने भी, अच्छा, इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन को ऐसा नहीं है कि सबसे पहले यूज़ करा, ठीक है। 1991 तक लगभग सभी देशों ने इस दौर को, इस प्राइवेटाइजेशन के काम को करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न इसका था कि इंडिया ने भी उन्हीं के ट्रेंड को फॉलो कर लिया, ठीक है। फिफ्थ, a lot of intellectual discussion and debate started on privatization all over the world and pressure of public opinion also extended on influence, ठीक है। आगे है, इनका कहना है कि उस दौर में 1990, ठीक है, आखिरी दौर में, आपकी पिछली सेंचुरी के आखिरी दौर में बहुत सारी डिस्कशंस शुरू हो गई, डिबेट्स शुरू हो गई, ठीक है। लगभग सब और प्राइवेटाइजेशन की लहर चल पड़ी, ठीक है। स्पेशली इंडिया को IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आप अपने संस्थागत ढांचे में परिवर्तन करो, ठीक है, आप अपने मूल स्ट्रक्चर में चेंज करो, ठीक है। इसीलिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के काम को अपनाया। सम एड गिविंग एजेंसी इवन स्टार्टेड फोर्सिंग द पेस ऑफ बाय लिंकिंग एड विद प्राइवेटाइजेशन। मैंने अभी बताया, पॉइंट नंबर 6 में लिखा है सम एड गिविंग एजेंसीज़, जैसे कि IMF है, ठीक है, IBDR मतलब वर्ल्ड बैंक है। तो इन संस्थाओं ने भी फोर्स करना शुरू कर दिया था कि आप प्राइवेटाइजेशन करो। सजेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देमसेल्व्स वेर टू फ्रेश थिंकिंग टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन, इनका कहना है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ से भी कुछ आपको सजेशंस आए जिसके चलते हमने ये प्राइवेटाइजेशन के काम को शुरू करा। तो ये वो रीज़न थे, ठीक है। चलो अभी हम ये करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में कौन कौन सी दलीलें हैं, ठीक है। पहला, इट विल इम्प्रूव द एनवायरनमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑपरेट इन एंड देयर बाय स्ट्रेंथनिंग देयर मैनेजमेंट इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट। इनका कहना है, पहला, जब आप प्राइवेटाइजेशन करोगे तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दीज इन टर्न कैन कंट्रीब्यूट टू मेक इंडियन इकोनॉमी सब्सटेंशियली मोर एफिशिएंट, जिसकी वजह से आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज़्यादा एफिशिएंट बनेगी। ये पहली दलील है। दूसरी, प्राइवेटाइजेशन में क्रिएट कंडीशंस फॉर सब्सटेंशियल एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया 1990 से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट होनी थी, ठीक है, वो सरकार किया करती थी। आप देखो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका ये पौंग डैम बना, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट, है ना, ये बना, आपका डैम बना, रेल बने, रोड बने, IITs बनी, सब में इन्वेस्टमेंट, सब जगह में, है ना, सब संस्थाओं में इन्वेस्टमेंट सरकार ने ही करी थी। बट बच्चे, सरकार की एक लिमिट है ना। सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो हर तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। प्राइवेटाइजेशन इसलिए करा गया ताकि प्राइवेट हैंड भी इन्वेस्टमेंट कर सकें, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके, ठीक है, ताकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। इसकी वजह से होगा क्या, विच में हेल्प इन जनरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से आपको हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। थर्ड, कंज्यूमर में गेन फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, कंज्यूमर्स को प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए गेन होगा। बट बच्चे, ये आपका जो थर्ड पॉइंट है ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ठीक है, विवादास्पद पॉइंट है। अच्छा, कंज्यूमर को इसमें गेन भी है और लॉस भी है। चलो हम अभी गेन देखें। कंज्यूमर को गेन यही है कि उनको कम कीमत के ऊपर बेहतर चीज़ मिलेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्राइवेटाइजेशन कैन बी ऑफ हेल्प इन रिफॉर्मिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी रिफॉर्म कर सकता है, उनमें भी सुधार कर सकता है। दीज एंटरप्राइजेस आर एंगेज्ड इन
नमरेबल एक्टिविटीज़ सच एज। अच्छा, ये जो सरकारी संस्थाएं हैं ये भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग स्टील, बिल्डिंग शिप्स, जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रनिंग डोमेस्टिक एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन, प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग ऑयल, ठीक है। तो इनका कहना है प्राइवेटाइजेशन विल अलाउ द गवर्नमेंट टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स विच इट हैज़ फेल टू डू। इनका कहना है प्राइवेटाइजेशन की हेल्प से सरकार उन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेशन कर सकती है जिसके ऊपर वो पहले कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। फिफ्थ, प्राइवेटाइजेशन कैन बी अ मेजर हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियाज़ ह्यूज पब्लिक सेक्टर डेफिसिट, ठीक है। मैंने आपको बताया 1990-91 तक लगभग ज़्यादातर जो संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं थी, वो कर्ज में डूबी हुई थी, ठीक है। तो इनका कहना है प्राइवेटाइजेशन ने पब्लिक सेक्टर डेफिसिट्स को कर्ब करने का काम किया, मतलब कम करने का काम किया। कैसे? 3 तरीके हैं। द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कैन बी यूज टू फाइनेंस द पब्लिक सेक्टर डेफिसिट, ठीक है। इनका कहना है कि पहला तरीका तो यही है कि आप उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच दो, तो जो भी आपको पैसा आएगा उनसे आप उनके घाटे को कम कर लो। दूसरा, प्रोसीड कैन बी यूज टू रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट। जो भी आपको पैसा मिलेगा आप उनको उनका जो आउटस्टैंडिंग मतलब खड़ा कर्ज है उसे चुका सकते हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। थर्ड है विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड देयर ऑन द डेफिसिट। इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट के बर्डन को आप कम करवा सकते हो। फिफ्थ, सिक्स्थ, प्राइवेटाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ टू फाइनेंस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इनका कहना है प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए आप एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो और पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी दलीलें जो इसके पक्ष में थी, ठीक है। बाकी काम हम अगले लेक्चर में कर